दोस्तों, टारगेट स्टडी आईक्यू में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आखिरी के केवल और केवल 10 दिन बचे हुए हैं। एडमिट कार्ड का डिटेल ऑलरेडी आपको मिल चुका है। किसका सेंटर कहां पड़ा है ये आपको पता चल गया होगा। और इस आखिरी के 10 दिन में ऐसा क्या पढ़ लें, किस तरीके से आप रिवीजन करो कि आपको समय भी ज्यादा ना देना पड़े और आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। क्योंकि एक चीज ध्यान देना, मेरी एक चीज ध्यान देना, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं। एक एक नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, एक नंबर भी आपका ज्यादा आ गया तो आप दूसरों से, हजारों बच्चों से आगे आ जाओगे। इस वजह से आखिरी के 10 दिन में शायद आपने कुछ ऐसा पढ़ लिया कि वो पढ़े हुए 5 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो आपको कट ऑफ निकालने में मदद मिलेगी। इस वजह से आखिरी के 10 दिन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं आपकी कट ऑफ निकालने में। ऐसा तरीका बताऊंगा, आपका मन खुश हो जाएगा। देखो आपको करना क्या है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखो, एक तो गलती आप लोग क्या करते हो, गलती आप लोग ये करते हो कि जैसे मान लो कोई एक बुक है, अब आपने सोचा कि आखिरी के 10 दिन में मुझे रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए एक तो तरीका ये है कि आपका जैसे ये बुक है तो आपको ये बुक रिवीजन करना है। आपने एक तरफ से इस बुक को उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। अब इस बुक का हर एक चीज थोड़ी ना पूछा जाएगा। इस बुक में कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो पूछे जाएंगे। मान लो इस बुक के 20 ऐसे टॉपिक है जो पूछे जाने। तो जब आप एक तरफ से पढ़ोगे तो जरूरी नहीं कि उस 20 टॉपिक को आप रिवीजन कर पाओ। और अगर वही 20 टॉपिक आप निकाल निकाल के रिवीजन कर लो तो वो ज्यादा अच्छा तरीका होता है। तो इसी तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट उठा के अब रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि आप इस तरीके से, जैसे देख सकते हो हमने आपको टेस्ट सीरीज दे रखी थी। आपने हमारी टेस्ट सीरीज ले रखी हो या किसी की भी टेस्ट सीरीज ले रखी हो, उस टेस्ट सीरीज को लगाना शुरू कर दो। जब आप टेस्ट सीरीज को लगाना शुरू करोगे तो जैसे कि देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कुतुब मीनार से रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब आपने पढ़ा तो या तो ये क्वेश्चन आपको आता होगा। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इस टॉपिक को एक रफ कॉपी, अपने साथ में एक रफ कॉपी आपको रखनी है और उसमें लिख लेना है कि हमें कुतुब मीनार वाला टॉपिक जो है वो अच्छे से रिवीजन करना है। आपने लिख लिया, फिर आप आगे बढ़े। आगे जब आप बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन है झील, ठीक है, लेक्स के ऊपर। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आता हो, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, यानी कि आपको लेक्स वाला टॉपिक रिवीजन नहीं करना है क्योंकि वो आपको आता है। और जो चीज आपको आती है उसको बार बार क्यों पढ़ते हो? जो चीज आपको नहीं आती, जो आपकी कमियां, उसको आपको सही करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपने लगाया कि यहाँ पर देखो लेक्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको आता है। अगला क्वेश्चन आपने देखा, हिमालय पर्वत भारत के 5 राज्यों में फैला हुआ है, यानी कि हिमालय पर्वत वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। तो आपने कुतुब मीनार के बाद में दूसरा टॉपिक लिख लिया कि हिमालय पर्वत के बारे में मुझे पढ़ना है। तो जब आप ये पूरा टेस्ट लगा लोगे तो पूरा टेस्ट लगाने के बाद में आपकी रफ कॉपी जो आपने बगल में रख रखी थी उसमें आपको पता चलेगा कि कुल 15 ऐसे टॉपिक मिले आपको जो आपको नहीं आते थे। बाकी सब कुछ आपको आ रहा है और जो चीज आपको आती है उसका बार बार अब रिवीजन करने का समय नहीं है। आखिरी के 10 दिन में आपने टेस्ट लगाया, टेस्ट पेपर लगाते में जो जो टॉपिक आप फंस रहे हो वो टॉपिक्स आपने नोट कर लिए और वही टॉपिक्स निकाल कर आप पढ़ने लग गए। इसका फायदा क्या होगा कि आपके जो टॉपिक नहीं बन रहे थे, इसका मतलब उसका रिवीजन आपका अच्छा नहीं था। वो कमियां आपकी निकलकर ऊपर आ गई और उन्हीं कमियों को आप सही कर दे रहे हो। तो वो इम्पोर्टेंट, चूंकि टेस्ट पेपर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो वो 15 से 20 टॉपिक जो आपने लिखे थे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रिवीजन हो गए। साथ ही साथ में सब्जेक्ट रोटेशन भी हो गया, क्योंकि आपने पहला क्वेश्चन लिखा था कुतुब मीनार का, वो हिस्ट्री में आता है, और दूसरा टॉपिक आपने लिखा कि हिमालय पर्वत, वो ज्योग्राफी में आता है। यानी कि आप पूरे दिन जब पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे आपने हिस्ट्री भी पढ़ ली, आपने ज्योग्राफी भी पढ़ ली, आपने पॉलिटी भी पढ़ ली, इन्वायरमेंट भी पढ़ लिया, साइंस भी पढ़ ली, इकोनॉमी भी पढ़ ली। तो आप ये रियलाइज करोगे कि सारे सब्जेक्टों का रोटेशन भी हो रहा है। तो आपके माइंड पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये भी पड़ेगा कि मैं सारे सब्जेक्टों को मेरे एक कंटिन्यू साइकिल में आ गए, रनिंग में आ गए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने किताब उठाई और मान लो आपको हिस्ट्री रिवीजन करना है, आपने पूरे दिन हिस्ट्री पढ़ी,
तो उससे क्या होगा, आपको डिप्रेशन लगने लगेगा, टेंशन होने लगेगा कि यार हम एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ रहे हैं, हमने ज्योग्राफी आज पढ़ा नहीं, पॉलिटी आज पढ़ा नहीं। सारे सब्जेक्टों का टच होना रिवीजन के टाइम पे बहुत जरूरी होता है। और यही काम अगर आप 10 दिन कर दोगे, आप विश्वास मानिए कट ऑफ निकलने से आपका रुक नहीं सकता। जैसा जैसा मैंने आपको अभी तक गाइड किया, जैसा जैसा मैंने अभी तक आपको बताया, उस हिसाब से चलते रहोगे तो किसी भी कीमत पर आपका एग्जाम रुकने निकलने से रह नहीं सकता है। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है, इस तरीके को फॉलो करिए। 10 दिन में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा, कम समय में बेहतर से बेहतर जो रिजल्ट आपको मिल सकता है वो इसी तरीके से मिल सकता है। बाकी और कोई तरीका नहीं है, ये सुपर फास्ट तरीका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना। और जो लोग हमारा टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज भी ले सकता है। एग्जाम देने के बाद में फिर से हम लोग यहीं पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।